तो हेलो बच्चों, नवाबा यूट्यूब चैनल के बोर्ड आवर सेक्शन में स्वागत है बच्चों। तो बच्चों, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि मैं पॉलिटिकल साइंस का भी सेट 2 का सॉल्यूशन लेके आऊँगा। तो ये सेट 2 है पॉलिटिकल साइंस का, राजनीति शास्त्र का, और इसका हम सॉल्यूशन लेके आए हुए हैं। क्लास 12 का मॉडल पेपर आया है 2021 का सेट 2, है ना। चलिए इसका सॉल्यूशन करवाते हैं। फुल मार्क्स आपका 100 मार्क्स का, याद रखिएगा। और टाइम ड्यूरेशन जो आपको अलॉटमेंट मिली है, अलॉट की गई है, 3 आवर्स आपको अलॉट की गई है। तो याद रखिएगा, इतने टाइम ड्यूरेशन में आपको 100 क्वेश्चन करने हैं। पास मार्क्स आपका 33 दिया गया है ना। तो चलिए हम इस क्वेश्चंस का, जितने भी क्वेश्चंस आए हुए हैं उसका सॉल्यूशन करवाते हैं। और मैं आपको एक चीज़ और बता दूं कि अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर ले। 2 चैनल है हमारे, नवाबा और बोर्ड आवर, दोनों चैनलों को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जितनी भी नई वीडियोज़ और अपडेट आएंगी, जितनी भी नई आपकी सेट आएंगी, सॉल्यूशन सारे यहाँ पर डाले जाएंगे, ठीक है। और यहाँ पर जनरल स्ट्रक्चर्स जरूर एक बार पढ़ लीजिएगा, ताकि एग्जाम में आपको ज़्यादा टाइम इस समय नहीं लगे, क्योंकि आपका यही तरह का पैटर्न, इसी तरह का पैटर्न आपको एग्जाम में, आपको फाइनल एग्जाम में भी फॉलो किया जाने वाला है। तो एक बार आप देख लीजिएगा। चलिए ग्रुप ए में आते हैं और देखते हैं किस तरह के क्वेश्चंस आए हुए हैं। पहला क्वेश्चन देखिए क्या पूछा, वार्सा पैक्ट कब हुआ था? व्हेन वाज द वार्सा पैक्ट साइंड? तो फर्स्ट का आंसर क्या हो जाएगा, 1955, है ना। याद रखिएगा 1955 में ये पैक्ट आपका साइन हुआ था, और डेट था 14 मई। याद रखिएगा डेट के साथ तो अच्छा रहेगा। और एक बात मैं और बता दूं कि मैंने आप लोगों के लिए एक चैनल बना दिया है टेलीग्राम में। तो टेलीग्राम में एक बार जाके जरूर ऐप खोल लीजिएगा। टेलीग्राम ऐप अगर नहीं इंस्टॉल किए तो इंस्टॉल कर लीजिए। टेलीग्राम ऐप में जाइए और बोर्ड आभा जैकबोर्ड जो दिख रहा है नाम, इस नाम से सर्च कीजिएगा, बोर्ड आभा जैकबोर्ड सर्च कीजिएगा, मिल जाएगा। वहाँ जाके इस ग्रुप से ज्वाइन हो जाइए। और अगर अभी तक ज्वाइन नहीं हो पाए तो नीचे भी लिंक दिया हुआ है इस वीडियो के नीचे, उस लिंक से भी जुड़ सकते हैं। और अगर लिंक से नहीं जुड़ पाते हैं तो खोज के भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। दोनों तरीकों में से ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पे सारी डिटेल्स दी जाती हैं। सेकंड क्वेश्चन देखिए क्या पूछ रहा है, देखिए पहला गुट निरपेक्ष सम्मेलन कब हुआ? फर्स्ट व्हेन वाज द फर्स्ट नॉन अलाइंड मूवमेंट हेल्ड? कब हुआ? 1961 में। बी ऑप्शन इसका करेक्ट होगा। चलिए अगले क्वेश्चन में चलते हैं। देखिए थर्ड नंबर में क्या पूछ रहा है कि सोवियत संघ के विभाजन के बाद रूस का प्रथम निर्वाचित सदस्य राष्ट्रपति कौन था? हु वाज द फर्स्ट इलेक्टेड प्रेसिडेंट ऑफ रशिया आफ्टर द डिसइंटीग्रेशन ऑफ सोवियत यूनियन? थर्ड का आंसर क्या होगा? बी ऑप्शन सही होगा, येल्त्सिन। फोर्थ में देखिए पूछ रहा है यूरोपीय आर्थिक सहयोग संगठन की स्थापना कब हुई? व्हेन वाज द यूरोपियन इकोनॉमिक कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन एस्टेब्लिश्ड? फोर्थ का आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, है ना। डेट सहित याद रखिएगा, क्या हो जाएगा? 16 अप्रैल 1948। अगला देखिए पूछ रहा है कौन आसियान का सदस्य नहीं है? एशियान देश जितने भी हैं उसमें कौन सा विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द मेंबर ऑफ आसियान? तो एशियान के जितने भी मेंबर हैं आपको नीचे कमेंट करना है। जितना कमेंट कीजिएगा, आपको लगता होगा कि कमेंट करने से क्या होगा, कमेंट करने से क्या होती है, सारी चीज़ आपको याद रह जाती हैं फिर, कि मैंने वहाँ पर कमेंट किया था। ये सारी, जैसे इंडोनेशिया आपका उसी का पार्ट है, उसका मेंबर है, फिलीपींस भी मेंबर है, सिंगापुर भी उसका मेंबर है। लेकिन आपको याद रखना है कि श्रीलंका उसका मेंबर नहीं है। तो डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। आपको एशियान के जितने भी 8-10 मेंबर हैं उनको आपको यहाँ पे नीचे कमेंट करना है। नीचे देखिए अगला क्वेश्चन क्या है कि निम्न में कौन सी पार्टी नई राजनीति का प्रतिनिधित्व करने का दावा करती है? ये मुझे क्वेश्चन अच्छे से समझ में नहीं आया, तो आप देख लीजिएगा, लेकिन मेरे हिसाब से ये भाजपा होनी चाहिए। एक बार आप देख लीजिएगा। 7वें नंबर में देखिए पूछ रहा है हरित क्रांति का संबंध है, हु इज रिलेटेड टू ग्रीन रेवोल्यूशन? तो आपको पता होगा स्वामीनाथन जी भारत के हरित क्रांति के फादर बोले जाते हैं, तो इन्हीं का उनसे संबंध हो गया। ऐसे आपको मैं बता दूं कि हरित क्रांति के आपका पूरा जो फादर है, पूरा यूनिवर्सली जो जाने जाते हैं, वो नॉर्मन ब्लॉग हैं। याद रखिएगा, ये हर जगह पूछा जाता है, नॉर्मन ब्लॉग आगे जाके काम देंगे, है ना। अगला क्वेश्चन देखिए क्या दिया हुआ है कि राष्ट्र निर्माण की चुनौती है। तो जितने भी ऑप्शन यहाँ पे दिख रहे हैं, नेशन चैलेंज टू नेशनल बिल्डिंग, तो आपको याद होगा कि नेशनल बिल्डिंग के टाइम क्या क्या, अगर 3 आपकी चुनौतियाँ थी, है ना, तो इन मुखर चुनौतियाँ थी और तीनों चुनौतियों में से यहाँ पे कोई मिल भी नहीं रहा है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। उस टाइम की चुनौतियाँ क्या थी? स्टेट्स को इकट्ठा करना, और क्या 2 थे, देख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए पूछ रहा है संयुक्त राज्य अमेरिका ने साम्यवादी के विस्तार को रोकने के लिए किन सैनिक समझौतों एवं तथा संगठनों का निर्माण किया? यूनाइटेड नेशन अमेरिका, है ना, स्टेट्स अमेरिका फॉर्म्ड विच मिलिट्री अलायंसेस एंड ऑर्गेनाइजेशंस टू प्रिवेंट द स्प्रेड ऑफ कम्युनिज्म? कम्युनिज्म को करने के लिए उन्होंने किसका गठन किया? तो 9 का ऑप्शन नंबर आपको नाटो हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, सोवियत संघ में कितने संघीय गणराज्य थे? हाउ मेनी फेडरल रिपब्लिक्स वेयर इन सोवियत यूनियन? 10th का आपको ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, 15 आपके थे, है ना। चलिए अगले क्वेश्चन में चलते हैं। भारत के राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने 2 जून 2015 को किस पूर्व सोवियत देश की यात्रा की थी? द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया प्रणब मुखर्जी विजिटेड विच ऑफ द प्री सोवियत कंट्री ऑन 2 जून
2015। तो 11th का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। याद रखिएगा बेलारूस वो गए थे, है ना, और उनके साथ वो 2 कंट्री गए थे। बेलारूस के साथ वो 2 देशों की मतलब कि क्या बोलते हैं यात्रा पर थे, तो उनके साथ साथ वो बेलारूस भी गए थे। अब 12 नंबर क्वेश्चन में देखिए 12th नंबर में 1969 में कांग्रेस के विभाजन के समय उसका अध्यक्ष कौन था? हु वाज द प्रेसिडेंट ऑफ कांग्रेस ड्यूरिंग द स्प्लिट इन 1969? इसका आंसर हो जाएगा निजलिंगप्पा, है ना। 12 का बी आंसर सही हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन में चलते हैं। आपातकाल की ज्यादतियों की जांच करने के लिए निम्न में से कौन सा आयोग गठित किया गया था? विच ऑफ द फॉलोइंग कमीशन वाज अपॉइंटेड टू प्रोब इनटू द एट्रोसिटीज कमिटेड ड्यूरिंग इमरजेंसी? तो 13th का ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी सही हो जाएगा। आयोग को किया गया था, शाह कमीशन। 14 नंबर क्वेश्चन में देखिए 1952 से 1967 के बीच भारतीय राजनीति में किस पार्टी का वर्चस्व रहा? विच पॉलिटिकल पार्टी इन इंडिया हैड डोमिनेंस इन इंडियन पॉलिटिक्स फ्रॉम 1952 टू 1969 67? ये आपको पता होगा, कांग्रेस का उस टाइम वर्चस्व चलता था। तो 14th का ए ऑप्शन सही हो जाएगा। 15 देखिए कौन सी रेखा भारत और बांग्लादेश के बीच सीमा निर्धारित करती है? 15th का आपका आंसर हो जाएगा रेड क्लिफ लाइन, है ना। तो जो लाइन डेमोक्रेट्स है इंडिया और बांग्लादेश, इसके बीच में कौन सी लाइन है? रेड क्लिफ लाइन है। और डूरंड लाइन किसके बीच खींची गई है? मैकमोहन लाइन। तो ये एक बार आप देख लीजिएगा। भारत के पहले उप प्रधानमंत्री कौन थे? हु वाज द फर्स्ट डिप्टी प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया? इसका कौन सा आंसर सही हो जाएगा? बहुत सारे बच्चे जानते होंगे इनका, सरदार वल्लभ पटेल हो जाएंगे। और यही पहले हमारे उप प्रधानमंत्री थे, जिनका प्रधानमंत्री बनने का मौका बन रहा था, लेकिन इन्होंने उप प्रधानमंत्री का भार संभाला। अगला देखिए क्या हुआ था कि संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन का नेतृत्व किस पार्टी द्वारा किया जा रहा है? द यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस इज लेड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग पार्टी? 17 का ऑप्शन नंबर क्या सही हो जाएगा? आपका सी, कांग्रेस पार्टी। अगला देखिए दे रहा है कि मंडल आयोग की सिफारिशों को 1990 में किस प्रधानमंत्री ने लागू किया था? विच अमंग द फॉलोइंग प्राइम मिनिस्टर इम्प्लीमेंटेड द रिकमेंडेशंस ऑफ मंडल कमीशन इन 1990? 18th का ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा? वीपी सिंह आपका सही हो जाएगा, बी ऑप्शन, है ना। चलिए अगले क्वेश्चन में चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए पूछ रहा है कि आपातकाल के दौरान नवनिर्माण आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? है ना, मंडल आयोग मैंने बता दिया, वीपी सिंह आंसर होगा। 19th में चल गए तो हु लेड द नवनिर्माण मूवमेंट लॉन्च्ड ड्यूरिंग इमरजेंसी? 19th का आपका क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा, जयप्रकाश नारायण, सी ऑप्शन सही है। अगला देखिए 20 में पूछ रहा है कि नीति आयोग का पदेन अध्यक्ष कौन होता है? हु यूज टू बी द एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ नीति आयोग? आपको पता होगा, ये आसान क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री। स्वतंत्र भारत का प्रथम विधि मंत्री कौन था? है ना, फर्स्ट लॉ मिनिस्टर ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया, क्या हो जाएगा? 21 का BR अम्बेडकर, है ना, वही पहले लॉ मिनिस्टर थे। भारतीय जनता पार्टी के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? हु वाज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ भारतीय जनता पार्टी? याद रखिएगा ये पार्टी 1980 में बनी थी, है ना, भारतीय जनता की पार्टी। और इसके अध्यक्ष कौन थे? प्रेसिडेंट अटल बिहारी वाजपेयी। 22 का ए ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 370 किस राज्य से संबंधित है? ये अभी बहुत ही ज़्यादा फोकस में रहा था, लाइमलाइट में रहा था, तो आपको याद ही होगा, ये जम्मू कश्मीर से है ना। विथ विच स्टेट वाज द आर्टिकल 370 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एसोसिएटेड? जम्मू कश्मीर हो जाएगा। 24 देखिए 2000 में किस राज्य का निर्माण नहीं हुआ? 2000 में बोल रहा है विच स्टेट नॉट फाउंडेड इन 2000। 2000 में बहुत सारे स्टेटों का निर्माण हुआ है ना, लेकिन उनमें से जो स्टेट का निर्माण नहीं हुआ वो कौन था? मिजोरम, उनका निर्माण नहीं हुआ है 2000 में। तो 24 का कौन सा ऑप्शन से हो जाएगा? डी। 25 नंबर क्वेश्चन में देखिए पूछ रहे हैं 1948 में संयुक्त राष्ट्र संघ ने कौन सी घोषणा अपनाई? विच डिक्लेरेशन वाज एडोप्टेड बाय यूएनओ इन 1948? 25 का आपका कौन सा आंसर सही हो जाएगा? ए ऑप्शन सही हो जाएगा, मानवाधिकारों की सार्वभौम घोषणा, यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स, ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 26 नंबर क्वेश्चन देखिए पूछ रहा है कि नव स्वतंत्र राज्यों को कहा जाता है व्हाट नेम इज गिवन टू द न्यूली इंडिपेंडेंट कंट्रीज? 26 का आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए सही हो जाएगा, तृतीय विश्व, थर्ड वर्ल्ड कहा जाता है। आपने इसको पढ़ा होगा, तृतीय विश्व किन किन चीज़ों को कहा जाता है, बहुत सारी चीज़ों को कहा जाता है, आप उसका लिस्ट कर लीजिएगा, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। संवैधानिक संकट कब उत्पन्न हुआ था? व्हेन बाय द क्राइसिस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल ऑर्डर? तो 27 का आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, 1975 में।
अब अगले क्वेश्चन में चलिए चलते हैं। जब 1975 में देश में आपातकाल लागू किया गया था, भारत के राष्ट्रपति कौन थे, है ना। हु वाज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया व्हेन नेशनल इमरजेंसी वाज इम्पोज्ड इन 1975। 28 का आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा सही, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। फखरुद्दीन अली अहमद उस टाइम के क्या थे, हमारे प्रेसिडेंट थे। 29 में देखिए क्या पूछ रहा है। 28 का मैंने बी बताया है। 29 में 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किस वर्ष में हुआ, विच ईयर 14 बैंक्स वेयर नेशनलाइज्ड। 29 का आपको क्वेश्चन नंबर बी का हो जाएगा सही। 1969 में आपका राष्ट्रीयकरण हुआ था। ये सारी चीज़ों को याद रखिएगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बैंक वाला। अगला देखिए 30 नंबर क्वेश्चन में। 30 नंबर क्वेश्चन में क्या आ रहा है कि संयुक्त राष्ट्र संघ के वर्तमान महासचिव कौन है, हु इज द प्रेजेंट जनरल सेक्रेटरी ऑफ यूएनओ। तो क्या हो जाएगा 30 का आपका 30 का आंसर सी सही हो जाएगा, एंटोनियो गुटेरेस, है ना। ये अभी यहाँ के आपके जनरल सेक्रेटरी हैं। अब देखिए हम लोग ग्रुप बी में आ जाते हैं। यहाँ पे खाली स्थान भरने वाले हैं, देख लीजिएगा। एक एक नंबर के 10 क्वेश्चन यहाँ पे भी हैं। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा हुआ, 1964 में गुट निरपेक्ष सम्मेलन में भारत के प्रधानमंत्री ने भाग लिया। 31 में देखिए क्वेश्चन में पूछ रहा है कि 1964 में जो गुट निरपेक्ष सम्मेलन हुआ था उसमें कौन से प्रधानमंत्री ने भाग लिया। तो देखिए यहाँ पे बोल रहा है द इंडियन प्राइम मिनिस्टर पार्टिसिपेटेड इन नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट इन 1964। उस टाइम याद रखिएगा जवाहरलाल नेहरू 1964 तक मतलब जीवित नहीं रहे थे हमारे प्रथम प्रधानमंत्री जी, तो उनका डेथ हो गया था। तो लाल बहादुर शास्त्री ही होंगे बाई फॉल्ट, आप समझ में आ रहा होगा, बाई डिफ़ॉल्ट। तो यहाँ पे आपका लाल बहादुर शास्त्री जी भराएगा। 1955 में पाकिस्तान और लाल बहादुर जी की जो डेथ हुई थी बहुत ही मिस्टीरियस कहानी है, उसको एक बार ध्यान से देख लीजिएगा, पूछा जाएगा हो सकता है क्वेश्चंस में। 1955 में पाकिस्तान ब्लैंक संधि का सदस्य बना। पाकिस्तान बिकेम द मेंबर ऑफ ब्लैंक ट्रीटी ऑफ 1955। 32 का आपको ऑप्शन नंबर क्या सही, 32 में आपका सही हो जाएगा क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, बगदाद पैक्ट, है ना, यही सही होगा। अगला क्वेश्चन देखिए पूछ रहा है संयुक्त राष्ट्र संघ की महासभा ब्लैंक की अनुशंसा पर महासचिव की नियुक्ति करता है। जनरल असेंबली ऑफ द यूएनओ अपॉइंट्स द जनरल सेक्रेटरी ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ विच। तो आपको याद रखना है कि सिक्योरिटी काउंसिल के रिकमेंडेशंस पर वो अपॉइंट करता है जनरल सेक्रेटरी जनरल को। तो 34 नंबर क्वेश्चन देखिए पूछा है 10 जनवरी 1966 भारत और पाकिस्तान ने किस पर हस्ताक्षर किया था, कौन सी ट्रीटी थी वो। इंडिया एंड पाकिस्तान साइन द ब्लैंक दिया हुआ 1966 में। ताशकंद का एग्रीमेंट, उन्होंने ताशकंद का समझौता को क्या किया था, साइन किया था। अगला क्वेश्चन देखिए दो राष्ट्र सिद्धांत की देन है, टू नेशन थ्योरी इज द कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ जवाहरलाल नेहरू जी का एकदम नहीं है, ये वाला जो कॉन्ट्रीब्यूशन है मोहम्मद अली जिन्ना जी का था। तो यहाँ पे बी ये वाला सही हो जाएगा। प्रधानमंत्री बनने के बाद ब्लैंक ने एक बार भी संसद का मुंह नहीं देखा। बीइंग इलेक्टेड एज प्राइम मिनिस्टर डिड नॉट फेस द पार्लियामेंट इलेवन फॉर वंस। क्या हो जाएगा, चौधरी चरण सिंह जी, ये एक बार भी पार्लियामेंट जा ही नहीं सके, सिर्फ 2 दिनों के लिए पीएम बने थे। शीत युद्ध काल में नाटो का गठन द्वारा किया गया था, कब किया गया, ये अमेरिका के द्वारा किया गया था। अमेरिका इसका आंसर सही हो जाएगा नाटो में। अगला देखिए 38 में दिया है कि राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष थे। द प्रेसिडेंट ऑफ स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन वाज कौन थे, फजल अली। ये फर्स्ट आप याद रखिएगा उस टाइम के कौन थे, चीफ जस्टिस थे, चीफ जस्टिस थे, और इसी कारण इनको क्या बना दिया गया था, राज्य पुनर्गठन आयोग का इनको अध्यक्ष बना दिया गया था। 38 का क्या हो जाएगा, फजल अली सॉरी। उसका देखिए अगला क्वेश्चन दिया कि फ्रांस जो है सुरक्षा परिषद का ब्लैंक सदस्य है, किस तरह का सदस्य है, टेम्पोररी है या परमानेंट। मतलब बोल रहा है कि जो मेंबर है सिक्योरिटी काउंसिल का फ्रांस, वो टेम्पोररी है या परमानेंट है। तो क्या आंसर सही हो जाएगा, परमानेंट में है ना। रेल हड़ताल कब समाप्त हुई थी, तो रेलवे हड़ताल कब समाप्त हुई थी, 1974 को, है ना। तो याद रखिएगा इस तरह का क्वेश्चंस मैंने यहाँ पे जितने भी ऑब्जेक्टिव थे मैंने करा दिए हैं। और जिन जिन क्वेश्चनों में आपको लगता है कि मैंने गलतियाँ की हैं, अगर कुछ मिस्टेक्स तो आदमी से होती है, ये ह्यूमन नेचर है, तो आप नीचे जाके आप कमेंट कीजिएगा, मैं उसे पिन कर दूंगा ताकि बाकी बच्चों को भी मदद हो जाएगी। ठीक है, आशा करता हूँ ये वीडियो पसंद आया। हमारे चैनल 9 आभार बोर्ड आभा को जल्दी से सब्सक्राइब कर लें, इसी तरह की जानकारियाँ आपको समय पर मिलती रहेंगी। और आपके आने वाले एग्जाम के लिए, आगामी एग्जामों के लिए हमारे 9 आभार बोर्ड आभा परिवार की ओर से ढेर सारी शुभकामनाएं। धन्यवाद बच्चों।